Hi everyone. तो यार, if you are looking for any of the answers related to नाम जप, जैसे नाम जप कैसे करें, नाम जप कितनी बारी करना चाहिए, क्या गर्ल्स पीरियड्स में नाम जप कर सकती हैं, and probably similar questions related to नाम जप, तो this video is for you. So hold on, please watch the video till the last. तो हाँ यार, उससे पहले मैं बस इतना बताना चाहूँगी, मैं आंचल हूँ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय पैशन। और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवलिंग एंड सम ऑफ द वीडियोस रिलेटेड टू माय ऑफिस एज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो वी डू हैव सम पर्क्स। तो हाँ यार, बैक टू दी वीडियो। तो हमारे प्यारे प्रेमानंद महाराज जी ने जो नाम जप की महिमा बताई है यार, उसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो नाम जब आप में चेंज लाएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी नाम जप से रिलेटेड। तो वहां पे मेरे को कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि क्या हम 108 बार ही नाम जप करने चाहिए, और नाम जप कैसे करना चाहिए, कौन सा नाम जप करना चाहिए, क्या लड़कियां नाम जप कर सकती हैं पीरियड्स में या नहीं। तो होल्ड ऑन। तो हाँ, तो यार, तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस का करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी हु कैन डू इट, हु कैन डू इट मतलब नाम जप कौन कौन कर सकता है। तो यार, लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे आप कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो आप, ठीक है, यू कैन डू नाम जप। चाहे आपकी कोई सी भी एज हो, कुछ भी हो, आप नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। महिमा ही ऐसी है भगवान जी की कि आपको इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा नाम जप करने से पहले। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स इनटू प्ले कि नाम जप कैसे करना चाहिए। तो यार, नाम जप करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए ऐसा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं फ्लाइट से आ रही थी एंड वहां पे मैंने एक अंकल को देखा। व्हाट ही वाज डूइंग, ही हैड हिज फूड इन द फ्लाइट एंड आफ्टर दैट व्हाट ही स्टार्टेड, उन्होंने अपनी माला निकाली एंड स्टार्टेड डूइंग नाम जप। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता है कि, इवन मैंने इस पे बहुत रिसर्च भी करी क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा था कि मैं कुछ आंसर दूं तो दैट शुड बी वैलिड आंसर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, बट आई थिंक अगर मैं और भी रिसर्च करके दूंगी तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो नाम जप करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको नाम लेना है भगवान जी का। ठीक है। एंड आजकल लोग बहुत काउंटर यूज कर रहे हैं, माला यूज कर रहे हैं। तो लाइक यू कैन जस्ट सिट डाउन एट वन प्लेस एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग नाम जप। बट इवन लोगों के पास तो काउंटर है, तो काउंटर तो आप चलते चलते भी नाम जप कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक कि उसमें और कुछ इतना इशू है नहीं। ठीक है। द क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज विच टाइम इज बेटर। तो यार, लेट मी टेल यू वन थिंग, नाम जप करने के लिए बेटर है कि अगर आप सुबह उठ के कर लो, शाम को कर लो। पर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, बट शुद्ध जगह होनी चाहिए, बट कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है। तो क्या, जैसे मैंने आपको अभी फ्लाइट वाले अंकल का एग्जाम्पल दिया, वो फ्लाइट में बैठे थे एंड देन स्टार्ट डूइंग नाम जप। मैंने लोगों को ट्रेनों में भी देखा है करते हुए। एंड इवन इफ यू आर वर्किंग, यू कैन हैव दैट काउंटर in your hand and you can start doing Radha, Radha, Radha. ठीक है? I hope you got the point. And apart from it, the next question which comes is uh, which name to take. ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमें कौन सा नाम लेना चाहिए। तो यार, हमारे प्यारे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि आप कोई सा भी नाम लीजिए, लाइक राधा राधा राधा, बहुत अच्छा है। राम राम राम, कुछ भी लीजिए आप, भगवान जी का नाम है तो सारे ही ठीक होंगे। पर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, जस्ट ट्राई आउट वन वीक, एक नाम लो भगवान जी का। ठीक है, जैसे आपने राम राम कहा, तो मतलब आपको वो अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, आपके ईस्ट कौन है और आपको कौन सा नाम जप करना चाहिए। ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर कम्स हाउ मैनी नेम्स टू टेक। ठीक है। तो यार, अगर आप 108 बार नाम लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और ज्यादा भी कर लेते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था दी, मैं हमें 108 बार ही नाम करना चाहिए, उससे ज्यादा करना चाहिए। तो यार, आप 108 बार करते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है। और अगर आप सुबह उठ के करते हैं, शाम को करते हैं, रात को करते हैं, कभी भी करते हैं, सोने से पहले भगवान जी का नाम ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, कुछ एक टाइम बना दीजिए अगर आपसे डिसिप्लिन में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वेल एंड गुड, एक माला भी कर सकते हैं, बिकॉज वी डू हैव दैट माला। अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है ना, तो एक माला ले लो, ठीक है, या काउंटर ले लो एंड देन स्टार्ट डूइंग राम राम राम, राधा राधा राधा, कुछ भी कर लो। ठीक है। एंड देन वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा कि कैन गर्ल्स डू दैट नाम जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड।
तो यार मैं ना प्रेमानंद महाराज की वीडियो को देख रही थी और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वी हैव दैट पीरियड शिफ्ट फॉर 3 days, ठीक है। उन 3 दिन में आप नाम जप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच भगवान जी। जैसे आप कृष्ण जी की आराधना मन से कर सकते हो, पर आप भगवान को छू के उनकी श्रद्धा नहीं कर सकते हो, आप माला को नहीं छू सकते हो। 3 दिन तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीरियड्स हमारे मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों को 7-8 दिन तक भी आते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज को थोड़ा सा वैसे कर सकते हो कि क्या कहते हैं, मतलब जैसे पीरियड्स वगैरह में ना, जैसे आप मन से कर सकते हो, आप राधा राधा बोल सकते हो, पर भगवान जी से दूर रह के, ठीक है। मतलब दूर मीन से उनकी मूर्ति को टच नहीं कर सकते, माला टच नहीं कर सकते हो, ये सब, बट मन से आराधना कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं हो। जैसे ही 3 दिन हुए, आप चौथे दिन से आपने हेयर वॉश करा, यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, मतलब भगवान जी को आराधना करने लगे, श्री कृष्ण भगवान जी को छूने लगे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इज नाम जब वर्थ इट। यार मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। ये तो आप जब अपने आप पे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, आपको तभी इसका आंसर मिलेगा। मैं आपको कह रही हूँ, मतलब कुछ चीजों का ना आपको सुन के आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ चीजों का आंसर ना आपको वो चीजें करके मिलता है। लाइक इफ यू एक्सपीरियंस लव, ठीक है, तो वो आप किसी की सुनोगे तो आपको बड़ा डर लगेगा, बट जब तक आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आपको उस चीज का पता नहीं चलेगा। तो ट्राई दैट आउट। आई होप मैंने बहुत क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। एंड अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो नाम जप के रिलेटेड जो लाइफ चेंजिंग था, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको कभी कभी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि नाम जप क्या रिजल्ट देता है, यानी ऐसे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो यार प्रेमानंद महाराज जी, आई डोंट नो, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, कुछ चीजें टाइम लेती है पर उनका फल आपको जरूर मिलता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके भगवान जी नहीं सुन रहे हैं, और होल्ड ऑन यार, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, सब्र करो, चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। आई होप मेरे को ये आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डू लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।